बन्नू में भारतीय हिमायती याफ्ता फितना अल खवारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बर वक्त रोककर बन्नू शहर को बड़े सानहे से बचा लिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह जामे शहादत नोश कर गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को खराज अकीदत पेश। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। और कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मनाफी। शहर कायद पाकिस्तान की मुआशी शरग और इत्तेहाद की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। भारत और अमरीका तिजारती मुआहदे का तारीखी दावा बेनकाब। ट्रंप के बयान ने इंडिया पर एकतरफा मुआशी दबाव वाज़े कर दिया। भारतीय कामयाबी नाकामी में बदलने लगी। अमरीकी सदर के मुताबिक कुछ भी नहीं बदला। भारत टैरिफ दे रहा है। 2 फरवरी को होने वाले तिजारती मुआहदे में फ़ायदा सिर्फ अमरीका का होगा। टैरिफ जंग में पसपा ट्रंप का नया पैंतरा। तमाम ममालिक पर 10% टैक्स लगा दिया। अदालती फैसले के बाद नए अहकामात जारी। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इतलाक 24 फरवरी से होगा। आर्जी टैरिफ 150 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों और वाजिबात का हजम $138 अरब से तजावुज़। सूद की अदायगी में 84% इजाफा। 3 साल में सूद का हजम बढ़कर $3.59 अरब तक जा पहुंचा। पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। हम ऐसे कामों में लगे हैं जो मकसद से हटकर हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बातचीत टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत या टिकटॉक से कुछ नहीं होता, अमली काम करने पड़ते हैं। डेपुटेशन आर्जी तबादला। मुस्तकिल मुलाजमत की तब्दीली तसव्वुर नहीं की जा सकती। तनख्वाह कम करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया पुराना फैसला मुस्तकिल नौकरी छोड़कर दूसरी जगह भर्ती होने वालों के लिए था। पाकिस्तानियों के फैमिली ट्रीज में हजारों अफगान शहरियों की मौजूदगी का इंकशाफ। नादरा का जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानियों के खिलाफ हतमी ऑपरेशन। जिला रावलपिंडी के 837 अफराद की जाती हैसियत में तलबी। अदम पेशी पर शहरियत खत्म कर दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। पाकिस्तान का शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड से मुकाबला। कोलंबो में बारिश का इम्कान। खेल मुतासर होने का खदशा। अपने मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान से वफादारी निभाना नया तजर्बा होगा। आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हूँ, लेकिन इस वक्त दिल पाकिस्तान के साथ है। कौमी हेड कोच माइक हसन का सोशल मीडिया पैगाम। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। टैरिफ जंग में पसपा ट्रंप का नया पैंतरा। तमाम ममालिक पर 10% टैक्स लगा दिया। अदालती फैसले के बाद नए अहकामात जारी। अमरीकी सदर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक इतलाक 24 फरवरी से होगा। आर्जी टैरिफ 150 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगा। तौसी के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार। कुछ अशिया को इस्तिस्ना। करेंसी में इस्तेमाल होने वाली धातें, ईंधन और तवानाई की मसनूआत शामिल। ज़रई प्रोडक्ट्स, अद्वियात और बाज़ इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया भी टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए। अदालत का 3-6 के तनासुब से फैसला वाज़े किया। फैसला तमाम टैक्सेस पर लागू नहीं होगा। हंगामी कानून के तहत नाफिज किए गए महसूलात कलअदम होंगे। अमेरिकी सदर ने कौमी इमरजेंसी का कानून इस्तेमाल करते हुए आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। वो वसी सतह पर टैरिफ नाफिज नहीं कर सकते। 3 लाख कंपनियों को $134 अरब रिफंड होने का इम्कान। अदालती फैसले से सदर की तिजारती दबाव की ताकत कम हो गई। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसनेट का रद्द अमल।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला शर्मनाक, प्लान बी मौजूद, मजीद सख्त इकदाम करूंगा, ट्रंप का ऐलान। रिफंड का मामला दोबारा अदालत ले जाने का इंदिया, कहा अदालती फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा, नए टैरिफ के जरिए पहले से ज्यादा आमदन हासिल की जाएगी। टैरिफ की मदद से पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा मैंने 3.5 करोड़ जानें बचाई। महसूलात ने हमारी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया, लेकिन जजेस ने अमरीकी मफादात को नज़रअंदाज कर दिया। दौरा अमरीका मुकम्मल, वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। 2 रोज क़याम के बाद वतन रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। शहबाज शरीफ वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। अता तारड़ कहते हैं कि दौरे में भरपूर पजीराई मिली, पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज शुरू होगा। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मुकाबला शाम 6:30 बजे शेड्यूल। कोलंबो में बारिश का इम्कान, खेल मुतासर होने का खदशा। अपने मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान से वफादारी निभाना नया तजुर्बा होगा। कभी ग्रीन शर्ट पहनकर न्यूजीलैंड के खिलाफ हिकमत अमली बनाने का नहीं सोचा था। आज भी दिल से न्यूजीलैंडर हूँ, लेकिन इस वक्त दिल पाकिस्तान के साथ है। कौमी हेड कोच माइक हैसन का सोशल मीडिया पैगाम। रमजानुल मुबारक में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, शहरियों के लिए बुनियादी अशिया का हुसूल भी कठिन हो गया। खजूर की सबसे निचली किस्म 800 रुपए किलो में फरोख्त, केला, सेब, खरबूजा और अमरूद पहुंच से बाहर। गोश्त, सब्जियों और दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। नाजायज मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी, इंतजामिया सिर्फ दावों तक महदूद। इस्लामाबाद, स्वाबी और अटक समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 और ज़मीन में गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अटक के इलाके बुरहान से 11 किलोमीटर शिमाल मशरक़ में था। इंसानी स्मगलर्स की सफाकियत, रकम ना देने पर बदतरीन तशद्दुद। मंडी बहावुद्दीन के 2 नौजवान जा बहक, तशद्दुद ज़दा लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद FIA का एक्शन, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कच्चे के इलाके में डाकुओं को दोबारा सर नहीं उठाने देंगे, हुकूमती रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। IG पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास में अज़्म, पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर और हिकमत अमली मजबूत बनाने की तजावीज़। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 31 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुतादिद मुश्तबा अफराद भी पकड़े गए, असलहा और मनशियात बरामद। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अफगानिस्तान अलकायदा और दीगर दहशतगर्द तंजीमों का मरकज बन गया। शिद्दत पसंदी और गैर कानूनी सरगर्मियों के बाइस खित्ते का अमन दाव पर। आलमी जरीदे जस्ट न्यूज के हकाइक बेनकाब कर दिए। लिखा, अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फितना अल खवारिज समेत दहशतगर्द ग्रोहों को तरबियत भी दी जाती है। खित्ते के दीगर ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी, सरहद पार हमलों और शिद्दत पसंदी के से शदीद मुतासिर। माहिरीन के मुताबिक वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम करे। बकाया जात की अदब अदायगी, बांग्लादेश ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री शदीद बहरान से दो चार। बांग्लादेशी जरीदे दी सन और भारतीय जरीदे दी इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक कोलकाता से शिमाल मशरक़ी भारतीय शहरों को जाने वाली परवाजें तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर। दौरानिया और ईंधन का इस्तेमाल बढ़ गया। ऑपरेशनल अखराजात में रिकॉर्ड इजाफे का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे। अमरीका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकली जारी। एयरलिफ्टर तैयारे पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहिदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। कांग्रेस का मंजूरी के बगैर कार्रवाई न करने का मुतालबा। जर्मनी और सर्बिया की अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हिदायत।
जौहरी प्रोग्राम का कोई फौजी हल नहीं, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अब्बास इराक़ी ने कहा, हमारी तनसीबात पर बड़े हमले किए गए लेकिन जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तेहरान से यूरेनियम की अफजूदगी तर्क करने का मुतालबा नहीं किया। मुआहदे का मुसवदा जल्द अमरीका को पेश कर दिया जाएगा। इसराइल के लेबनान में रियासती दहशतगर्दी जारी, सेहूनी तैयारों की शुमाली लेबनान में बमबारी। हमले में 10 अफराद जाँ बहक, 50 जख्मी हो गए। अल्बानिया में करप्शन के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस पर पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस की बदतरीन शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पार्लियामेंट स्क्वायर मैदान जंग बन गया।